बीमा हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं को लेकर किया विशाल प्रदर्शन, मजदूरों की आवाज बने दीपक गुप्ता। भोपाल मजदूरों की आवाज बुलंद करने के लिए कांग्रेस के नेता दीपक गुप्ता के नेतृत्व में बीमा हॉस्पिटल सोनागिरी में विशाल प्रदर्शन किया गया। दीपक गुप्ता ने बताया कि जब से यह अस्पताल 1 वर्ष पहले केंद्र सरकार के हाथों में गया, इसकी व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। ठीक से मजदूरों का इलाज नहीं हो पा रहा है, वहीं पूरे अस्पताल में अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। समय पर डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते हैं, जिससे उनकी हालत और बिगड़ जाती है। वहीं गुप्ता ने कहा कि अगर यहां पर सही इलाज नहीं हो पा रहा है तो उसे तुरंत अच्छे हॉस्पिटल में रेफर करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ऐसा नहीं करते हैं और यहीं पर पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं, जिससे उनकी मृत्यु एवं अन्य हानि होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर उचित व्यवस्था नहीं है, जिससे मजदूरों में काफ़ी आक्रोश है। वहीं दीपक गुप्ता ने बताया कि यदि अस्पताल की अव्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता है तो स्वास्थ्य मंत्री के बंगले का घेराव किया जाएगा। केंद्र सरकार को इस और ध्यान देना चाहिए ताकि मजदूरों का सही इलाज हो सके। इस प्रदर्शन में जेपी धनोपिया, परितोष नंदी, पार्थ सारथी मुखर्जी, प्रदीप शर्मा, बीडी गौतम, सतीश कनौजिया, हेमंत राजौरिया, तुलीचंद्र जांगड़ा, सुनील प्रजापति, हकीम सी रघुवंशी, आरजी पांडे, प्रकाश चौकसे सहित सैकड़ों कांग्रेस जन शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। पीछे पीछे भाजो, झंडे पीछे। चलो शुरू। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। मजदूरों को इलाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों को इलाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। श्रमिकों को इलाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों को इलाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। श्रमिकों को इलाज देना होगा, देना होगा, देना होगा। उचित इलाज की सुविधा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। उचित इलाज की सुविधा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। उचित इलाज की सुविधा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। मजदूरों को इलाज देना। भोपाल के लगभग 12 लाख परिवार जो इस ईएसआई से जुड़े हुए हैं, उनके इलाज में जो परेशानी आ रही है, ये 1 साल पहले ये अस्पताल केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया है और उसको सौंपने के बाद से इस अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई है। मजदूर यहाँ पहले से रिफ़र हो जाता था तो यहाँ इलाज नहीं होता था तो दूसरे अस्पताल में जाके यहीं के लोग डॉक्टर उसको भेज देते थे, मगर जब से ये केंद्र को गया है यहाँ पे इलाज के लिए ना उसका बीपी चेक हो पा रहा है, ना शुगर की जांच हो पा रही है, ना उसका कुछ सुविधा मिल पा रही है। अभी 10 दिन पहले यहाँ एक श्रमिक की मौत हो गई, वो आया था, ये इनके पास हार्ट अटैक का ना इंजेक्शन था, ना इलाज था। तो ये प्रदेश जो कि प्रदेश में सरकारें मजदूरों के दम से बनती है, किसानों के दम से बनती है, और उन्हीं के लिए जो अस्पताल बना है उस अस्पताल में ऐसी सुविधा है कि वो मजदूर वहाँ जाके मर रहा है। लापरवाही किसकी है? केंद्र सरकार की? लापरवाही यहाँ पर राज्य सरकार की तो पहले थी ही, उसके बाद केंद्र सरकार की लापरवाही है और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। परेशानी आ रही है, ये 1 साल पहले ये अस्पताल केंद्र सरकार के हाथों में सौंप दिया है और उसको सौंपने के बाद से इस अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम चरमरा गई है। मजदूर यहाँ पहले से रिफर हो जाता था तो यहाँ इलाज नहीं होता था तो दूसरे अस्पताल में जाके यहीं के लोग डॉक्टर उसको भेज देते थे, मगर जब से ये केंद्र को गया है यहाँ पे इलाज के लिए ना उसका बीपी चेक हो पा रहा है, ना शुगर की जांच हो पा रही है, ना उसका कुछ सुविधा मिल पा रही है। अभी 10 दिन पहले यहाँ एक श्रमिक की मौत हो गई, वो आया था, ये इनके पास हार्ट अटैक का ना इंजेक्शन था, ना इलाज था। तो ये प्रदेश जो कि इन प्रदेश में सरकारें मजदूरों के दम से बनती है, किसानों के दम से बनती है, और उन्हीं के लिए जो अस्पताल बना है उस अस्पताल में ऐसी सुविधा है कि वो मजदूर वहाँ जाके मर रहा है। लापरवाही किसकी है? केंद्र सरकार की? लापरवाही यहाँ पर राज्य सरकार की तो पहले थी ही, उसके बाद केंद्र सरकार की लापरवाही है और यहाँ के प्रशासन की लापरवाही है। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये प्राइवेट ये देखो पूरा यहाँ लापरवाही है। यहाँ पर से दिल्ली तक जो इनके अधिकारी बैठे हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूंगा, सबकी लापरवाही है। 500 करोड़ 1 महीने का फंड
केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए एक महीने का फंड यहाँ पे भेज रहे हैं। इस बात को लेके ये यहाँ पे प्रदर्शन है। ये प्राइवेट इलाज चलवा रहा है, ये देखो सब पर्चे। राज्य प्रदर्शन करे प्रमाण दीपक भैया, वो अंदर से खबर आई है डॉक्टर साहब की, और ये आप 4 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, या कहाँ भी आ जाए आपको यही बुला लो रोल सर रोल। चलिए, किन समस्याओं को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? ये भोपाल के लगभग 12 लाख परिवार जो इस ESI से जुड़े हुए हैं उनको बताना चाहूंगा, सबकी लापरवाही है। 500 करोड़ एक महीने का फंड, केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए एक महीने का फंड यहाँ पे भेजते हैं। उस बात को लेके ये यहाँ पे प्रदर्शन है। ये प्राइवेट इलाज चलवा रहा है, ये देखो सब पर्चे। ये जटिल विषय है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है और हर प्रकार की राजनीति को हम दूर रखते हुए सिर्फ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बीमारों के लिए हम सब यहाँ कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं जो केंद्र सरकार इस विकेंद्रीकरण को, इस भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण को अब केंद्रीकरण में जो बदल रही है, और केंद्र सरकार सारे नियंत्रण अपने हाथ में रखकर और लोगों को अखबारों में, टीवी पर आयुष्मान कार्ड और ये योजना वो योजना, दिन भर विज्ञापन। आप अंदर चलकर देखिए, ये आप लोगों के काम की बात है। मीडिया को ये चीज़ दिखाना चाहिए, मीडिया को आंतरिक रूप दिखाना चाहिए। ये सारे कर्मचारी जिनके पास स्टेथोस्कोप नहीं है सही ढंग का, जिनके पास किसी प्रकार की कोई जांच की सुविधा नहीं है, दवाइयाँ नहीं है, ऐसी स्थिति में ये लोग ये लोग अपनी नौकरियों को बचाने के लिए डरे सहमे जो भी इनके पास दवाइयाँ मिल जाती है, जो भी इनके पास व्यवस्थाएं छोटी मोटी हैं, उनसे इलाज करने की कोशिश करते हैं। कई मौतें हो जाती हैं, कई लोग यहाँ से हताश और निराश होकर चले जाते हैं, और किस किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, कितना दुख का कारण है। ये केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं लेकिन पंगु हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ। ये बड़ा दुख का विषय है। आप सबके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ सारे कर्मचारियों को जो इन्होंने बीमा योजना बना रखी है, ये फर्जी वाड़े को बंद कर किसी तरह से सबका उचित इलाज हो। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक अधिनियम के अंतर्गत जो क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज में, उद्योग में मजदूर काम करते हैं, उनको 21,000 रुपए तक के वेतन वाले लोगों के वेतन से पैसा काटा जाता है। उसमें इंश्योरेंस होता है, उसमें क्षतिपूर्ति होती है, दवाएं होती हैं, उनके परिवार की दवाएं होती हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद भी यहाँ पर न लोगों को इलाज मिलता है, न सुविधाएं मिलती है, और हालात बद से बदतर हो चुके हैं। कभी कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है, कभी कहते हैं सेंट्रल जिम्मेदार है। मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार है और केंद्र में भी कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे हालात में ESI डिस्पेंसरी लोगों को रेफर करने के लिए बात होना चाहिए, इलाज देना चाहिए। उसके लिए आज मजदूरों बड़ा असंतोष है। यहाँ पर हमने यहाँ पर जो शैलेश चौधरी हैं, CM यहाँ के इंचार्ज, उनको आज ज्ञापन दिया है। मजदूरों ने यहाँ पर इस बात के लिए अपना विरोध प्रकट किया है। न लोगों को रेफर करते हैं, न उनको दवाएं मिलती है, न उनको इलाज की सुविधाएं मिलती है, और लोग बेचारे दर मारे मारे घूम रहे हैं। 5-6 महीने सोनोग्राफी नहीं हो पा रही है। हालात में बिगड़ चुके हैं। इसको लेकर हमने आज उनसे कहा है, अगर फिर उन्होंने आज आंदोलन के बाद इस पर कार्रवाई नहीं की, लोगों को रेफरेंस करने का कार्यक्रम नहीं किया, और रेफरेंस करना हमीदिया में और का अधिकार है क्या, बात तो हम खुद भी डाल जाएंगे, हो जाएगा। मेरा कहना है कि ESI डिस्पेंसरी के साथ भोपाल के 50 प्राइवेट हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं जो कैशलेस है, वहाँ रेफर करना चाहिए, वहाँ इलाज कराना चाहिए। उसकी मांग कर उन्होंने पूरा नहीं किया। आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन करेंगे और केंद्र सरकार से बात करेंगे। जटिल विषय है, इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं है और हर प्रकार की राजनीति को हम दूर रखते हुए सिर्फ गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, बीमारों के लिए हम सब यहाँ कांग्रेस के लोग इकट्ठे हुए हैं कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं जो केंद्र सरकार इस विकेंद्रीकरण को, इस भ्रष्टाचार के विकेंद्रीकरण को अब केंद्रीकरण में जो बदल रही है, और केंद्र सरकार सारे नियंत्रण अपने हाथ में रखकर और लोगों को अखबारों में, टीवी पर आयुष्मान कार्ड और ये योजना वो योजना, दिन भर विज्ञापन। आप अंदर चलकर देखिए, ये आप लोगों के काम की बात है। मीडिया को ये चीज़ दिखाना चाहिए, मीडिया को आंतरिक रूप दिखाना चाहिए। ये सारे कर्मचारी जिनके पास
स्टेथोस्कोप नहीं है सही ढंग का, जिनके पास किसी प्रकार की कोई जांच की सुविधा नहीं है, दवाइयां नहीं है, ऐसी स्थिति में ये लोग अपनी नौकरियों को बचाने के लिए डरे सहमे जो भी इनके पास दवाइयां मिल जाती है, जो भी इनके पास व्यवस्थाएं छोटी मोटी हैं, उनसे इलाज करने की कोशिश करते हैं। कई मौतें हो जाती हैं, कई लोग यहाँ से हताश और निराश होकर चले जाते हैं। और किस किस तरह से लोग अपना जीवन जी रहे हैं, कितना दुख का कारण है, ये केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह को दिखाई नहीं दे रहा है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं लेकिन पंगु हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे यहाँ। ये बड़ा दुख का विषय है। और आप सबके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूँ कि यहाँ सारे कर्मचारियों को जो इन्होंने बीमा योजना बना रखी है, ये फर्जी वाड़े को बंद कर किसी तरह से सबका उचित इलाज हो। आप सभी का आने का बहुत बहुत धन्यवाद। लापरवाही का आरोप लगाते हुए लोगों ने आज प्रदर्शन किया आपके हॉस्पिटल में। लापरवाही कोई भी नहीं। उनका ये कहना, बाहर 50-60 लोग जो आंदोलन जो कर रहे हैं, जिला शोध कर रहे हैं, रेफर की बहुत समस्या आ रही है। सेकेंडरी केयर रेफरल के लिए मुख्यालय पत्र भेजा हुआ और वेस्ट जोन में भी भेजा हुआ, वहाँ से अनुमति हासिल कर लिया गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि 24 साल से अगर मिलने के लिए 4 बार गार्ड लगा रखे, वो गार्ड नहीं है, बोले वो लोग हैं गुंडे, मिलने नहीं दे रहे। सुरक्षा के लिए है, मेरे लिए नहीं। आपके पास आने नहीं देते, कुछ लोगों को मना करते हैं कि कुछ पेशेंट मिलना चाहता है आपसे, आप मिलने नहीं देते, मिलते नहीं है आप। बुलाते कुछ लोग बाहर करते हैं, कुछ लोगों को 2 महीने से रेफर नहीं किया है, अभी खड़े हुए। सेकेंडरी केयर के लिए रेफरल 2 लोग तो अभी सामने खड़े थे अभी बाहर। अस्पताल में भी अपनी सुविधाएं विकसित कर रहे हैं धीरे धीरे। हमारे यहाँ पे अभी पिछले महीने से हर महीने करीब 6 से 8-10 जनरल सर्जरी शुरू हो गई है। अपेंडिक्स हर्निया सब ऑपरेट हो रहे हैं। धीरे धीरे अभी चीज़ें बढ़ेगी आगे चल के और समय के साथ